जन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर मेकिंग में एक बार फिर, लेकिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं दोस्तों। इस बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ MPPEB के, मतलब मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। MP पुलिस के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो MPPEB के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसमें देखिए GK और GS में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होता है, इन सभी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया होगा, लेकिन जो फ्रेशर जिन्होंने जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता और कन्फ्यूजन बना रहता। तो इसमें हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं GK और GS में, और यदि मैं बहुत धीरे से आपको समझा के बताता हूँ तो उसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप कहीं समझ में नहीं आता तो आप उसे पॉज करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है, अंगूर की खेती और मछली पालन क्रमशः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें देखिए जिसका जो आंसर है B है, अंगूर मछली पालन। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसमें नंबर D का है, गोथिक मतलब सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था। तो इसमें दोस्तों नंबर A है, पश्चिम पंजाब जो है दोस्तों वो इसका हिस्सा नहीं था। और नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, धर्मराज रथ पल्लव काल की मुख्य स्थापत्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, इसका आंसर है दोस्तों नंबर C वाला, टावर में 5 स्तरों और शिखर के शीर्ष पर एक बड़ा स्तूप है, ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रमुख विशेषता मास मखोटा है। तो इसमें देखिए नंबर B वाला सही है, छऊ। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तमिलनाडु की किस नृत्य शैली में लड़कियां मोर का वेश धारण करती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है नंबर A वाला, मयल अट्टम, ठीक है। और जो नेक्स्ट है इसमें है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है। तो इसका जो आंसर है नंबर C दोस्तों, मिल्खा सिंह, ठीक है। अब निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो इन सभी चारों कथनों को आपको पढ़ना और समझना कि गलत कौन सा। फिलहाल इसमें जो आंसर है वो है D है, भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 18 कांस्य पदक जीते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशों ओपेक से आयात करता है, ठीक है ना, कौन सी वस्तु। तो यहाँ पर नंबर C पेट्रोलियम सही है। नेक्स्ट में दोस्तों, दोहा कतर में आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 3 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है C, पाँचवें नंबर पे था भारत। अब बासेल नियम किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है B, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से। नेक्स्ट जो है वो है, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नंबर C वाला, 1987-1991, ठीक है। अब हद्दू और हस्सू खान किसके साथ जुड़े हैं, हस्सू और हद्दू खान। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है C, ग्वालियर घराना के साथ, ठीक है। और सिंहस्थ मध्य प्रदेश में प्रत्येक, ठीक है ना, वर्षों के चक्र में आयोजित किया जाता है। तो ये इसका है D, प्रत्येक 12 वर्षों के चक्कर में, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के हैं सारे क्वेश्चंस। अब निम्नलिखित में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों B है, खूनी दरवाज़ा। जहाज महल कहाँ स्थित है। इसका आंसर है दोस्तों नंबर A, मांडू। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC से नहीं गुजरेगा, कहाँ से नहीं गुजरेगा। तो नंबर C है, भिंड से नहीं गुजरेगा। मध्य प्रदेश में देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वे कितने हैं, सभी कृषि जलवायु क्षेत्र। इसका आंसर है दोस्तों A, 11 है। अब मध्य प्रदेश के किस ज़िले को ऊर्जांचल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर सही है दोस्तों वो है C, सिंगरौली को।
ऊर्जांचल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ओरियन पेपर मिल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नंबर डी है, शहडोल में स्थित है। नेक्स्ट, रॉन को तैरना बहुत पसंद था और एक दिन उसने रॉस को चुनौती दी कि वह अगले दिन उसके साथ मीलों तैर जाए। उन्होंने दौड़ पूरी की, लेकिन प्रतिस्पर्धा की आग में रॉन ने बड़ी मात्रा में नदी का पानी निगल लिया और बीमार पड़ गया। उन्हें तैराकी कान का पता चला था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ए है, वो है नदी का पानी अनुपचारित था। ये जीएस का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हैं जितने भी हैं वो जनरल साइंस के हैं, ठीक है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी का सेवन करना चाहिए? तो इसका आंसर डी है, 3.5 लीटर। ऊर्ध्वपातक क्रिया एक प्रक्रिया है जो जल चक्र के दौरान की जाती है, जिसमें गैस ठोस में बदलता है। सी नंबर ये इसका आंसर है दोस्तों। डेंगू रोग किस प्रकार के विषाणु से होता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो नंबर डी है, वो है फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर दोस्तों नंबर बी, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है ना, H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है। अब नेक्स्ट जो है रेबीज रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। रेबीज का जो है उसका जो लक्षण है नंबर सी है दोस्तों, वो है जलांतक, हाइड्रोफोबिया। इनमें से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? नंबर डी, मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों नंबर डी, चौड़ी और विस्तृत पत्तियां। 4 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? इसका जो आंसर दोस्तों नंबर बी है, RH वीटेकर। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे पादप जानवर कहा जाता है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नंबर ए, युगलेना। नेक्स्ट, आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नहीं चलाएंगे? इसका आंसर है बी, हमें अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जल प्रदूषण जल निकाय के प्रदूषित होने के कारण होता है, जैसे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नंबर ए, नदी का पानी। अब नेक्स्ट जो आता है वो है संक्रमण के तरीके और फंगल रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में कौन सा अजीब है? तो इसका डी है, संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैल सकता। नेक्स्ट जो है वो सूक्ष्म जीव छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें खालिस्तान के साथ नहीं देखा जा सकता है। कैसे नहीं देखा जा सकता? नंबर सी है, नग्न आँखें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है खालिस्तान झरझरा काला और कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है कोक, नंबर ए वाला आंसर। जनरल साइंस के क्वेश्चन थे ये, जीके और जीएस के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। होप आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे एक बार आप ध्यान से पढ़ लें। कई बार क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन से जो फंस जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।